सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में से मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। ओल्ड पेंशन स्कीम 30 साल की नौकरी के बाद मिलेगी 50% पेंशन, जानिए नया नियम अभी। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेंगे और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। तो जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी। भारत में पेंशन योजनाओं को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। खासकर सरकारी कर्मचारी के लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक नई पहल की है, जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा काफ़ी मजबूत होगी। इस नई व्यवस्था के तहत पुराने स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम पे जैसे फायदों के साथ साथ कुछ नए लाभ भी जोड़े गए हैं, इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी। पुरानी पेंशन योजना के साल 4 से बंद करके नई राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से लागू की गई थी। इससे पहले सरकारी कर्मचारी को उनकी अंतिम वेतन का 50% आजीवन पेंशन के रूप में मिलती थी। ऐसे महंगाई के हिसाब से बढ़ाया गया था और अब एक बार फिर से सरकार पेंशन की गारंटी और सुविधाओं को बेहतर करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की शुरुआत की, जिससे अपेक्स जैसी तय पेंशन की भावना जारी रहेगी। साथ ही पुरानी पेंशन योजना केवल सरकारी कर्मचारी के लिए, जिसमें सेवा अवधि के अंत तक है कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। इस पेंशन के समय पर महंगा भत्ता DA भी जोड़ा जाता था, जिससे कर्मचारियों की खरीद क्षमता बनी रहती है। जिस स्कीम के कर्मचारी के वेतन कोई कटौती नहीं होती थी और सरकार पूरी जिम्मेदारी रहती थी। साथियों, नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS 2025 से लागू हुई, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के लचीलापन और गारंटी दोनों को मिलाया गया है। अब वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 4 के बाद सरकारी सेवा में आएंगे और NPS के तहत कवर थे, उन्हें भी UPS का विकल्प दिया गया है। तो UPS के तहत कम से कम 25 साल की सेवा के बाद कर्मचारी को उसकी अंतिम साल की औसत बेसिक सैलरी का 50% गारंटी पेंशन मिलेगी। 10 से 25 साल के सेवा अवधि वाले कर्मचारी को प्रो रेटा आधार पर पेंशन मिलेगी, यानी सेवा के हिसाब से तय रकम। सरकारी UPS कर्मचारी वेतन और DNS अलाउंस DA का 14% योगदान देती है, जबकि कर्मचारी 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। विशेष स्थिति में सरकार द्वारा अतिरिक्त 8.5% का योगदान भी जोड़ा गया है, जिससे कुल मिलाकर सरकार हिस्सेदारी 18.5% हो जाती है। इस गारंटी के कारण कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स्ड रकम पर भरोसा कर सकते हैं। 50% पेंशन की गारंटी नया नियम है। सबसे बड़ा तोहफा, UPS लागू होने से कर्मचारी को न्यूनतम 50% पेंशन की गारंटी मिलती है, जो हर महीने के अंतिम साल की औसत बेसिक सैलरी के आधार पर तय होगी। इसके आधार पर जिन कर्मचारियों को 10 साल से कम नहीं लेकिन 25 साल से कम सेवा दी गई, उन्होंने काम के हिसाब से प्रो रेटा पेंशन मिलेगी। इस स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये महीना तय की गई। साथियों, आप देख रहे थे कर्मचारी समाचार चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट हुई थी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।